क्या चीज़ इफ़ेक्टिव है। तो एक एंटी अल्सर ड्रग डेवलप की है जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, जिस पर एक स्टूडेंट जो है PhD अवार्ड हो चुकी है। और उस ड्रग की वजह से जो अल्सरेशन के स्कार्स होते हैं, जो मतलब GIT पे स्कार्स बनते हैं, तो PCSR ने अपने क्लिनिकल ट्रायल भी किए और एनिमल ट्रायल्स भी किए। तो जो स्कार्स थे थ्रू आउट द GIT, उनको जब ड्रग्स के साथ ट्रीट किया गया तो स्कार्स का साइज़ भी छोटा हो गया और कुछ केसेस मतलब से कि 30% में स्कार्स का साइज़ छोटा हुआ, 70% केसेस में स्कार्स पैदा ही नहीं हुए। तो अब ये कि वट एवर द मेडिकल प्रॉब्लम हो, अगर जो मेडिकल में प्रॉब्लम डॉक्टर्स फील करते हैं कि वो अराइज़ हो रही हैं और इफ़ दे कॉन्टेक्ट PCSIR, तो हम उनके लिए वो हर्बल बेस्ड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड बना सकते हैं जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उसमें डे टू डे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। एक ये है नॉर्मोमिटॉल है, ये मतलब बाई हर्बल ड्रग है। स्पेसिफिकली ये है कि जो सिकनेसेस होती हैं, मोशन सिकनेस होती है और सी सिकनेस है, और एक स्पेशल सिकनेस है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। मतलब तो उसमें क्या होता है कि जब भी वॉमिटिंग्स स्टार्ट होती हैं तो तमाम जो है ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो ये जो PCSI की डेवलपमेंट है, इसमें कोई भी ना सिंथेटिक प्रोडक्ट मतलब नहीं, एलिमेंट नहीं है, नेचुरल है। अच्छा, इसमें क्या है कि ना सिर्फ ये कि अच्छा मतलब सिकनेसेस भी जो है ना CNS रिलेटेड होती हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए जो सिकनेसेस आती हैं या मतलब वॉमिटिंग होती है, और एक लोकल इंड्यूस वॉमिटिंग्स होती हैं। तो ये ड्रग जो है सेंट्रली इंड्यूस एमेसिस को भी कंट्रोल करती है और लोकली एजिटेटेड एमेसिस को भी कंट्रोल करती है। और अच्छा, न सिर्फ ये कि एमेसिस को कंट्रोल कर रही है बल्कि इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशंस। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ली जा रही है तो इट इज़ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द फीटस, टू द मदर, और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो जो हमने एनिमल स्टडीज़ की इसमें, तो फीटस जो हैं वो मोर हेल्दी थे, और जो एनिमल्स थे उन्होंने उनकी डाइट कंजम्पशन जो थी वो बढ़ गई थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आई से कि ये एंटी अल्सर कैप्सूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये इसकी ड्रग है। एंड इजी क्योर इज़ फॉर हाइपरटेंशन। ये यूनिहर्बल है, मतलब वन प्लांट रिलेटेड है, और ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ हाइपरटेंशंस जो हैं, मतलब एक तो क्रॉनिक केसेस होते हैं कि उसमें तो यू हैव टू टेक द सिंथेटिक मेडिसिन के, अब वो इतनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं कि वो क्योरेबल नहीं है। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में जहाँ पर हाइपरटेंशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो वहाँ पर ये इजी क्योर जो है हर्बल मेडिसिन, इट इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्योर द हाइपरटेंशन। देखिए, टेक्नोलॉजीज़ हमारी ये हैं कि वी स्टार्ट फ्रॉम सबसे पहले तो नेचुरली कि वी सर्वे फॉर द लिटरेचर, कि फॉकलोर से स्टार्ट करता है ना आदमी, कि फॉकलोर में जो कुछ भी डिफ़ाइन किया गया कि किन किस किस चीज़ के लिए है, वहाँ से हम उन ड्रग्स को पिक करते हैं। देन वी डू द एक्सट्रैक्शन, और फिर हम उनके एक्सट्रैक्ट्स डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं सेब के। अब हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में अल्कोहलिक फ्रैक्शंस हैं, हेक्सेन सॉल्युबल फ्रैक्शंस हैं, वाटर फ्रैक्शंस हैं। उन फ्रैक्शंस को हम टेस्ट करते हैं अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स। फिर उसमें जो इफ़ेक्टिव आते हैं उनकी फिर हम फॉर्मुलेशन मतलब बनाते हैं, और फिर उस फॉर्मुलेशन को क्लिनिकल ट्रायल्स में ले जाते हैं। फिर उसकी हम जो फॉर्मुलेशंस बनाई हुई होती हैं उसकी हम स्टेबिलिटी करते हैं, शेल्फ लाइफ करते हैं, एंड अगेन दैट फॉर्मुलेशन इज़ टेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसके बाद हम जब किसी को फॉर्मुलेशन देते हैं या टेक्नोलॉजी देते हैं, तो इट मीन्स कि पूरा डाटा उसके पास मौजूद होता है कि वो शेल्फ लाइफ से फ्रॉम स्टार्ट के कहाँ से ड्रग बनी और फ्रॉम टू एंड के उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, ऑल इंडिकेशंस, ऑल लिटरेचर। दिस इज़ ज़हरा यकीन हूँ और फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हूँ, फार्माकोलॉजी सेक्शन की इंचार्ज हूँ। एनिमल हाउस मेरे पास है जहाँ हम सारे ये ट्रायल्स करते हैं, और बेसिकली यू कैन से कि मैं वन ऑफ द PCSIR मेंबर हूँ। आई एम वर्किंग फॉर PCSIR, और एनी प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई मार्केट में फेस करते हो टूवर्ड्स हर्बल, दे कैन कॉन्टेक्ट अस।